हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से परसेंटेज निकालना है तो उसके दो तरीके आपको बताए गए हैं, एक है ड्यूमास मेथड और एक है जेरनॉल्ट मेथड। ठीक है, तो ड्यूमास मेथड में क्या होता है जरा देखें। ड्यूमास मेथड में हालांकि आपके स्टेट बोर्ड वगैरह में स्ट्रक्चर बता के बनाया जाता है, जो आपके स्टेट बोर्ड में कभी डिस्क्रिप्शन लिखने को आ जाए 2-3-4 नंबर का, उसके लिए हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि नीट या जेईई में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ड्यूमास मेथड की इक्वेशंस क्या होती है, कैसे आप पहचानोगे कि यह ड्यूमास मेथड से ही आइडेंटिफाई करना है या जेरनॉल्ट मेथड से करना है। तो इस बात को जानने के लिए इसका एक छोटी सी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। ड्यूमास मेथड में का इस्तेमाल वहां करते हैं, मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है, राइट। अब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है जिसमें कि नाइट्रोजन अवेलेबल है, समझ रहे। तो आप क्या करो, अगर इसमें कॉपर ऑक्साइड यूज करो, इससे इसको रिएक्ट कराओ। अगर कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो तो इसमें तुमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, अगर कार्बन हो या उसकी क्वांटिटी है, प्लस N2 मिलेगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये कंडीशन है, समझ में आ रही बात, दिखाई दिया। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है और आप इससे रिएक्ट कराते हो तो ये एंड ये इतनी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, अब इससे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि अगर कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो ड्यूमास मेथड में होता है। ठीक, मान लो यहां पर ये चीज क्वेश्चंस में ना दी गई हो और रिजल्ट में आपको N2 दिया गया हो तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि N2 नाइट्रोजन किस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में डायरेक्टली मिल रहा है तो किस मेथड से मिलेगा, ड्यूमास मेथड से ही मिलेगा। मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा उसका स्ट्रक्चर बना के कि ये आप स्टेट बोर्ड में देख सकते हो, मैं आपको बस वो बता रहा हूं कि क्वेश्चंस किस टाइप का जेईई नीट में बनता है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कोई क्वेश्चन दे दिया, कह दिया बताओ कि ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन N2 मतलब नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन बना दिया और कह दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो उसमें से उनको नाइट्रोजन, उसमें से जो प्रोडक्ट मिला है उसमें से नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज तो बताना है, लेकिन कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे आप, कौन सा फार्मूला लगाओगे, ड्यूमास मेथड लगाओगे, जेरनॉल्ट मेथड लगाओगे या फिर लिविंग्स वाला जो मैंने पहले बताया था कार्बन हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अब यहां ये प्रॉब्लम आ गई, क्या यूज करोगे, तो वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर उसमें क्वेश्चन बताया कि किसी चीज को कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो जो प्रोडक्ट मिला उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ, तो आप समझ जाओगे कि अगर इसका इस्तेमाल किया है तो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिलेगा। अब जब N2 फॉर्म में मिलेगा तो डायरेक्टली बस आपको पता लग गया ड्यूमास मेथड का फार्मूला क्या होता है, उसके बेस पर आप इसमें फार्मूला लगाओगे और कैलकुलेट कर लोगे। तो ये इतना कंफर्म हो गया, ये मैंने आपको बताया ड्यूमास मेथड आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद एक और आता है जेरनॉल्ट मेथड। जेरनॉल्ट मेथड में मैं आपको ओरल अभी बता देता हूं, जेरनॉल्ट मेथड में आप कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हो एंड NaOH यूज करते हो। ध्यान दीजिए, जेरनॉल्ट मेथड में बस 2-3 शब्द याद रखने हैं, कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हो, इसके बाद आप NaOH यूज करते हो। तो नाइट्रोजन उसमें किस फॉर्म में मिलेगा, अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा, मतलब NH3 के फॉर्म में आपको बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट आपको वहां पर मिलेगा। अब आपको उसमें ये पता लग गया कि अगर नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म में मिल रहा है तब आपको ड्यूमास मेथड वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, अब वहां पर आप जेरनॉल्ट मेथड इस्तेमाल करोगे। बात समझ रहे हैं।
अब देखो इस कंडीशन में आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला क्या बनेगा? 28 अपॉन कितना 22,400, ठीक है, इनटू वेट। इनटू वेट की जगह यहां पर आएगा ऐसे इनटू वेट और यहां जाएगा 100। समझ आ गई बात? ये 28 क्या है? नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14 इंटू 2 N2 है ना 28, और चूंकि एसटीपी का मामला है इसलिए यहां पर ये लग जाएगा, और वेट पता लगेगा ना कि नाइट्रोजन कितने ग्राम आपको मिला है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कितने ग्राम है। तो ऐसी कंडीशन पर इसका वेट आप यहां लगा दोगे, डन, और कॉपर से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हो तो ये किसमें आएगा? ड्यूमास मेथड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसे आप नोट करें। इसके बाद अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड ये आपका, हाँ सॉरी, ड्यूमास हो गया, अब आप पढ़ोगे जेल्डॉल मेथड। जेल्डॉल मेथड में मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड आप इस्तेमाल करोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसमें क्या होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ड्यूमास हट जाएगा, यहां आएगा जेल्डॉल मेथड। नोट कर लें जेल्डॉल मेथड। इसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे, जरा ध्यान दो। मान लो आपने यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक। आप यहां पर क्या करोगे, कॉन्संट्रेट H2SO4 यूज करोगे, कॉन्संट्रेट H2SO4। तो अगर इसमें नाइट्रोजन है तो बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अब आपने इसको लिया, ये क्वेश्चन ध्यान रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब आपने यहां क्या यूज किया, NaOH, बात समझ रहे हैं? अब जरा क्वेश्चन बनाओ, अगर NaOH आपने यहां पर यूज किया तो क्या बनेगा, यहां बन जाना चाहिए Na2SO4। इसका मतलब ये दो हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें अमोनिया भी बनेगा। नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं, दो, तो दो हो जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है बाय प्रोडक्ट में, और कुछ बच रहा है, वाटर बच रहा होगा। क्या बच रहा है, वाटर। आगे आप बैलेंस कर लो, कितने क्या है, 4 दूनी 8, 2 10, 3 दूना 6, 4 10। अब ठीक है, बैलेंस हो गया। ये आपको याद रखना है, बस इससे रिलेटेड चीजें बनेंगी। ध्यान दीजिए, जेल्डॉल मेथड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिला, अमोनिया फॉर्म में, ठीक। अब क्वेश्चंस बन जाएगा, इसमें भी ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर कहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कंपाउंड लिया गया, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड NaOH से रिएक्ट कराया, तो जो प्रोडक्ट मिला उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ। अब प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज आप किस मेथड से बताओगे, तो आपको ये और ये दो नाम दिए गए ना क्वेश्चंस में, इससे आपको पता लग गया कि ये जेल्डॉल मेथड से इसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो मतलब यहां पर आपको जेल्डॉल मेथड वाला फार्मूला लगेगा। अब आप जेल्डॉल मेथड वाला फार्मूला नोट करो और याद करो। ऊपर एन दिया गया है
एन क्या है, नॉर्मलिटी में दिया गया होगा, समझ गए, और इनटू यहां पर जाएगा v, वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया गया होगा, नॉर्मलिटी दी गई होगी 1.4 दिया गया होगा, और ये वेट है उसका। तो अब आपको क्या करना है, जेंडॉल मेथड में इसका इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है।